हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तीसरे डाइसैकेराइड यानी जिसका नाम है लैक्टोज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये तीनों आपके कोर्स में हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। लैक्टोज जैसा कि नाम से हमें पता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है और इसलिए कारण इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। अणुसूत्र अगर हम देखें तो इसका अणुसूत्र है C12H22O11। जल अपघटन अगर हम करें तो लैक्टोज तनु जल से जल अपघटित होकर डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का समआणुक मिश्रण देता है, मतलब 50% ग्लूकोज और 50% गैलेक्टोज, यानी कि लैक्टोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो अणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए ये डाइसैकेराइड है। रिएक्शन हम करके देखेंगे। लैक्टोज टॉलन रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को अपचयित कर देता है, इसका मतलब है फ्री CHO है। यह फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन बनाता है, इसका मतलब है इसके अंदर फ्री CHO है। यह म्यूटर रोटेशन प्रदर्शित करता है, इसका मतलब ये अल्फा बीटा फॉर्म में बदल सकता है। इन दोनों अभिक्रियाओं को प्रमाणित करने, इस सारी अभिक्रियाओं को देखने से प्रमाणित होता है कि हेमीएसिटल समूह मुक्त CHO समूह के साथ शामिल, इसका मतलब हेमीएसिटल समूह पाया जा रहा है ग्लूकोज के अंदर या गैलेक्टोज के अंदर, तभी हेमीएसिटल फॉर्म जो है वो CHO के रूप में थोड़ी देर के लिए बदलेगी और तभी ये सारी की सारी अभिक्रियाएं दी जाएंगी। ऑक्सीडेशन, अगर हम लैक्टोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें लैक्टोनिक एसिड मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टोनिक एसिड। और जो जल अपघटन करने पर डी गैलेक्टोज देता है और डी ग्लूकोनिक एसिड देता है। देखो अब यहीं पर सारी बातें क्लियर हो गई कि अगर CHO फ्री होगा जिसका, वही एसिड में बदलेगा। तो यहाँ पर हमें यहीं इंडिकेशन मिल गया कि डी तो गैलेक्टोज के रूप में मिलता है और साथ में हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ग्लूकोनिक एसिड कब होगा? जबकि ग्लूकोज में फ्री CHO प्रेजेंट होगा। अब अर्थात ग्लूकोज यूनिट में CHO समूह चक्रीय हेमीएसिटल रूप में होता है और ओसाजोन निर्माण में भाग ले सकता है तथा COH समूह के रूप में ऑक्सीकृत हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, ये किस किस कार्बन के द्वारा आपस में जुड़े हैं। तो लैक्टोज का क्षारीय विलयन में डाई मिथाइल सल्फेट के साथ इसकी हम पूर्ण मिथाइलेशन कराते हैं तो ऑक्टा मिथाइल लैक्टोज मिलता है। जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं, माल्टोज में भी, सुक्रोज में ऑक्टा मिथाइल लैक्टोज बनता है, जो जल अपघटन में दो कंपाउंड में देता है। कौन कौन से? 2, 3, 4, 6 टेट्रामेथिल डी गैलेक्टोज और T236 ट्राईमेथिल डी ग्लूकोज। अब तुम प्रश्न कहोगे कि मैडम ये ट्राई क्यों है, टेट्रा क्यों नहीं है? तो इसका आंसर मैं आगे दूंगी। इससे निष्कर्ष निकलता है कि दोनों संरचनात्मक इकाइयाँ जो है पायरोनस फॉर्म में होती हैं। गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4 कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में भाग लेता है। कैसे? इसको हम डिटेल में देखते हैं। साथ में एक चीज़ और बता दूं कि लैक्टोज का जल अपघटन एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, एक स्पेसिफिक एंजाइम है और ये एंजाइम केवल और केवल कब काम करता है? जब मॉलिक्यूल में बीटा गैलेक्टोसाइडिक लिंकेज होगा। तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडिक लिंकेज है तभी अभिक्रिया करेगा। तो हम देखा लैक्टोज पे इसने अभिक्रिया की और इसने दोनों फॉर्म में, इसको दोनों रूपों में तोड़ दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। उससे जात में ये बात जो है वो क्लियर हो गई कि इसके अंदर हो ना हो बीटा फॉर्म में गैलेक्टोज जो है वो प्रेजेंट है और आपस में बीटा गैलेक्टोसाइडिक बंधन जो है, गैलेक्टोसिडिक बंध जो है वो उपस्थित है। अब इस पूरी रिएक्शन को हम देखो डिटेल में देखते हैं। इफ दिस इज लैक्टोज, लैक्टोज की ये फॉर्म है, तुम ध्यान से देखो। इसके अंदर पहला वाला जो ग्लूकोज, जिसको मैंने ग्लूकोज फॉर्म में लिखा है, इसमें हेमीएसिटल लिंकेज है। कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में हेमीएसिटल लिंकेज है और जिसके कारण, और कार्बन नंबर 1 पे H और OH है, यानी कि ये अल्फा फॉर्म में भी बदल सकता है और बीटा फॉर्म में भी बदल सकता है। और इसका कार्बन नंबर 4 का OH और कार्बन नंबर गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 जिसमें से OH था वो गायब हो गया। तो अब ये कभी भी अल्फा बीटा में नहीं बदल सकता। ये लैक्टोज डाइमिथाइल सल्फेट के साथ ऑक्टा मैथिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 जगह पर हम देखते हैं OCH3 समूह है। ऑक्टा ओ मैथिल लैक्टोज मिलता है, हमने पहले भी देखा था यही मिलता है। पर जब जल अपघटन करते हैं हम, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे बताना चाहूँगी, पिछली जब डाइसैकेराइड पढ़ाई थी तब मैंने ये बात नहीं बताई थी और हुआ भी नहीं था ऐसा कि जब भी हम इनका जल अपघटन करते हैं
चूँकि कि कार्बन नंबर 1 का ग्लूकोज के OCH3, इट इज़ ए एसीटल। ये क्या है? एसीटल है, हेमी एसीटल नहीं है, एसीटल है। और इनका जल अपघटन आसानी से हो जाता है, बल्कि बाकी जितने OCH3 हैं वो सारे ईथर लिंकेज हैं। याद रखो, ये सारे 2, 3, 6 और गैलेक्टोज के 2, 3, 4 और 6 कार्बन पर उपस्थित OCH3 जितने भी हैं वो सारे के सारे ईथर लिंकेज हैं। वाइल कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज के कार्बन नंबर पर उपस्थित OCH3 जो है वो एक एसीटल लिंकेज है जो आसानी से जल अपघटित हो जाती है। तो इसका मतलब है जब भी हम जल अपघटन करेंगे तो बीच का तो ये बंधन टूटेगा ही टूटेगा। जो रेड ऑक्सीजन से मैंने बता रखा है लिंकेज कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में, तो कार्बन नंबर 4 और 1 के बीच में, साथ ही में हमारे हेमी एसीटल से जो एसीटल बनता है OCH3 वो भी जल अपघटित हो जाता है। इसीलिए मुझे ट्राई मिलता है। देखो अब अपघटित हो गया, ये वापस OH में बदल गया, बाकी जितने भी थे ये नहीं बदले क्योंकि ये ईथर लिंकेज है, इनका आसानी से जल अपघटन नहीं होता, इसलिए हमें ये कंपाउंड मिला। और लिंकेज में जिसमें ने रेड पेन से OH लिखा है इस जगह पे लिंकेज है, और साथ ही में कार्बन नंबर 1 पर भी OH है, इसलिए इसका नाम है 2,3,6 ट्राई-ओ-मेथिल ग्लूकोज और 2,3,4,6 टेट्रामेथाइल गैलेक्टोज। और साथ ही में अगर हम इसको दोनों कंपाउंड को देखते हैं कि C1 और C4 के बीच में ये फ्री OH का पाया जाना ये बताता है कि इसमें 1 और 4' ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। अगर मैं ये पूरी संरचना लिखूं तो देखो पूरा लिखा है, A और B संरचना करके मैंने ग्लूकोज का पार्ट लिख दिया है, और दूसरा जो है वो बीटा गैलेक्टोज का पार्ट लिखा है, और ये पूरी की संरचना लैक्टोज की संरचना को निरूपित करती है। और इसका अगर हार्वर्ड अक्सर एग्जाम में हार्वर्ड पोजीशन फार्मूला या इसका कुर्सी संरूपण पूछा जाता है, तो देखो पहले आप नीचे लिखना गैलेक्टोज पार्ट, सबसे नीचे वाली रिंग कौन सी है? B रिंग है, ये गैलेक्टोज वाली यूनिट है, बीटा गैलेक्टोज है, और ये हमारी ऊपर की तरफ जो है, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है, और इसलिए हम ये देखते हैं कि अब ये देखो ये ग्लूकोज यूनिट है और ये बीटा गैलेक्टोसाइडिक लिंकेज है। अगर हम इसको चेयर फॉर्म में व्यक्त करेंगे तो इस तरीके से रहे, दोनों को पैरेलल बनाना, इसका कार्बन नंबर इसमें भी ग्लूकोज यूनिट से है राइट हैंड साइड और गैलेक्टोज यूनिट लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और नाम क्या लिखेंगे? 4, यानी 4 पे कौन सा जुड़ा हुआ है? O मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 1 बीटा D गैलेक्टोपायरेनोसाइल, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, और बाहर क्या है? D ग्लूकोपायरेनोज। इस तरीके से हम इसका नामकरण भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमारी, अगर मैं अभी तक देखूं तो सारे कोर्स में हमारे डाइसैकेराइड भी हो गए, मोनोसैकेराइड भी हो गए, अब लास्ट बचा है हमारा पॉलीसैकेराइड जो हम कल पढ़ेंगे।